हेलो एवरीवन। आज हम सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी कण तंत्र या दृढ़ पिंड जो कि बहुत अधिक संख्या के कणों द्वारा निर्मित है की गति का अध्ययन किया जाता है तो इस कण तंत्र या पिंड के लिए ऐसे बिंदु पर विचार करते हैं जो कि इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि पूरे पिंड का या पूरे कण तंत्र का सारा द्रव्यमान उसी पे केंद्रित हो। अर्थात पूरे पिंड की गति का अध्ययन करने की बजाय सिर्फ उस पिंड की गति का अध्ययन कर लिया जाए तो वो पूरे पिंड की गति को प्रदर्शित करता हो। अर्थात पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाए और उसकी गति इस प्रकार की हो जैसे कि संपूर्ण पिंड गति कर रहा है, जबकि कार्यकारी पिंड पर कार्यकारी समस्त बाह्य बल इस बिंदु पर कार्यरत हो और इस बिंदु को पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जिस पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। गणितीय रूप में द्रव्यमान केंद्र की एक अन्य परिभाषा भी दी जा सकती है कि यदि किसी पिंड या कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष पिंड या तंत्र के संघटक कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण शून्य हो। नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तु सिमेट्रिकल होती है, जैसे गोले के लिए उसका केंद्र, वृत्ताकार वस्तु के लिए उसका केंद्र, समांतर चतुर्भुजाकार वस्तु के लिए उसके विकर्णों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट, बेलन के लिए उसकी अक्ष के मध्य बिंदु आदि। जबकि जो अनियमित आकार की वस्तुएं होती है उसके लिए उसका द्रव्यमान केंद्र उनके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र कि अगर कोई सिस्टम दो कणों से मिलकर बना हुआ है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो माना कि एक निकाय में दो कण हैं और जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और किसी समय इनके स्थिति सदिश r1 और r2 हैं। यदि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश को हम RCM ले लें तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा है कि द्रव्यमान केंद्र जो है वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष उसके जो कण हैं उनका द्रव्यमान आघूर्ण शून्य हो। तो m1 RC1 प्लस m2 RC2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो है m1 RC1 जो है इस डायग्राम से अगर हम देखें तो ये होगा R1 माइनस RCM प्लस m2 R2 माइनस RCM। और अगर हम इसको R1 और R2 के लिए अलग अलग कर लें तो RCM इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। ये स्थिति हमें इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो सकती है कि जो पहला कण है m1 उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1, दूसरे का R2 और द्रव्यमान केंद्र का RCM। सो RCM इज इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रहे कि ये जो द्विकण वाला जो द्रव्यमान केंद्र है जो तंत्र है उसका द्रव्यमान केंद्र उन दोनों कणों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर होगा। अब अगर बहुकणीय तंत्र लें या सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करें तो कोई पिंड या कण तंत्र जिसमें n कण वो ले लेते हैं और इसमें से जो जेवें कण का द्रव्यमान mj और किसी स्थिर निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश Rj हो तो माना किसी पिंड में कोई नियत बिंदु C है और उसका स्थिति सदिश RCM है तो Rj इज इक्वल टू RCM प्लस RCI, जहाँ RCI बिंदु C के सापेक्ष iवें कण का स्थिति सदिश है। इस समीकरण की mi से गुणा करने पर सिग्मा और mi ri इज इक्वल टू सिग्मा mi RCM प्लस सिग्मा mi RCI। और C एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे इसका सभी कणों के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण शून्य हो तो सिग्मा mi RCI इज इक्वल टू 0। तो C जो है कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। और इस स्थिति में इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि C के परितः समस्त कणों के द्रव्यमान के आघूर्णों का सदिश योग शून्य होगा, इसलिए C जो है कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र होगा। इसलिए i इज इक्वल टू 1 to n mi ri इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi RCM। और क्योंकि
जो है RCM को बाहर लिख सकते हैं, तो ये सिग्मा MI अंदर आ जाएगा और ये पूरे कण का द्रव्यमानों का योग होगा, तो इसको संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M लिख सकते हैं। सो RCM इज इक्वल टू सिग्मा MI RI अपॉन कैपिटल M। ये जो इक्वेशन है इसकी सहायता से कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। यदि आयवीय कण के निर्देशांक हमें दिए गए हों और द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हो, तो हम इनको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र के जो घटक हैं वो XCM को जो द्रव्यमान केंद्र का X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट्स, इन इक्वेशनों से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक रिजिड बॉडी में बहुत अधिक संख्या में कण होते हैं जो लगभग कंटिन्यूस रूप से वितरित होते हैं। इसलिए इस पोजीशन में जो द्रव्यमान केंद्र है, ऊपर जो इक्वेशन है उनसे ज्ञात करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। ऐसी स्थिति में पिंड को बहुत ही छोटे छोटे द्रव्यमान अल्पांशों निर्मित माना जा सकता है, और जब ये अल्पांश अति अल्प हो जाएँ, बहुत छोटे हो जाएँ, तो जो समेशन है उसको इंटीग्रेशन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसलिए RCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ RDM, और इसी तरीके से इसके घटकों के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी आयतन अल्पांश dV जो कि स्थिति R पर है, उस पर वस्तु के पदार्थ का घनत्व ρ हो, तो dm इज इक्वल टू रो dV, और इस कारण द्रव्यमान केंद्र स्थिति सदिश को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है RCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ ρ R dV, और इसी तरह से उसके घटकों के रूप में भी लिख सकते हैं।